सदर ने बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास आज बुला ही लिया। समरी पर बुध की रात 11:15 बजे दस्तखत किए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कहा, अफसोसनाक अमर है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। मुमलिकत को आम तौर पर समरीज में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कागजात नामजदगी दिन 12 बजे से पहले जमा करवाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन 1 मार्च बरोज जुमा होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद। वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की तरफ से अरकान असम्बली को दिए गए इशाइये में इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का चुनाव भी इत्तेफाक राय से किया जाएगा। नवीद कमर ने कहा कि तमाम इत्तेहादी मिलकर वोट देंगे। सबको ऑन बोर्ड लेकर मीसाक़ मईशत और मीसाक़ मफाहमत करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की गुफ्तगू में मफाहमत की बात हुई। सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जिसको जहां मैंडेट मिला है वो वहां आवाम की खिदमत करे। खालिद मक्सी ने कहा कि आवाम की मुश्किलात का हल उनका टॉप एजेंडा होगा। चौधरी सालेह हुसैन ने कहा कि सब जमातें मईशत की बेहतरी पर तवज्जो चाहती हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। वजीर आजम, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और सदर के ओहदे के लिए मौलाना से ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने कहा कि JUI के अरकान आज कौमी असम्बली में हलफ उठाएंगे। मौलाना से मुलाकात के लिए आने वालों में स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल पेश। हुकूमत में जाने या अपोजिशन में बैठने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया है। ना हम हुकूमत में ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं, ना ही नून लीग की तरफ से इनकार आया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खालिज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, रास्ता ताउन का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता काबीना से होकर जाए। गवर्नर सिंध कौन होगा ये नून लीग ने तय करना है। हो सकता है पीपल्स पार्टी चाहती हो कि MQM का गवर्नर ना बने। उन्हें नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून का भी यही ख्याल होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि उन्होंने सिंध का गवर्नर होते हुए बानी PTI के 2 अहम वादे पूरे किए। अवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले और गवर्नर हाउस को IT यूनिवर्सिटी बनाया। बानी PTI कहते थे कि इक़्तिदार से बाहर गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अगर मैं मनसब पर ना रहा तो बानी PTI का ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला वादा भी पूरा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इस अरसे में बहुत कुछ देखा है, रात सीने में ज्यादा देर नहीं रहने चाहिए। IMF कर्जा देने से पहले पाकिस्तानी इलेक्शन की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। PTI का IMF को खत मंजर आम पर आ गया। खत बानी PTI की हिदायत पर उन्हीं की जानिब से लिखा गया। खत में लिखा गया कि पाकिस्तान में फाफिन और पत्तन कोलिशन ने इलेक्शन ऑडिट के लिए तजावीज़ पेश की हैं, जिन्हें कुछ तरमीम के बाद नाफिज किया जा सकता है। अगर IMF ये ऑडिट करा दे तो यह पाकिस्तान और इसके अवाम की अजीम खिदमत होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
कहा पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसीज पाकिस्तानियों के मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। जिन जजेस ने वजारत उज़्मा से निकाला वो आज कहां हैं? उनके साथ दीगर खिलाड़ी भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान आज मुश्किल में है, जख्मी है। यकीन है 1.5 से 2 साल में मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, आवाम को सुकून देना पहली तरजीह होगी। नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद कर दिया। बानी पीटीआई को साजिशी करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हमने हर मौके पर साथ चलने की दावत दी लेकिन वो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीते तो धांधली, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जीते तो शफाफ इंतखाबात। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को दोगला करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा इसी दोगलेपन ने मुल्क को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। नवाज शरीफ ने बहादुरी से जाली और झूठे मुकदमात का सामना किया। नवाज शरीफ ने अपने अदवार में मुल्क की खिदमत की, कराची में अमन कायम किया, मुल्क में सी पैक के मंसूबे लेकर आए, मोटरवेज के जाल बिछाए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के नंबर 104 हो गए। आगे भी मुल्क के लिए काम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और इसके अवाम मुश्किल में है। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि अवाम को मसाइल से और पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए। शहबाज शरीफ के इशाइये में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मीसाक मईशत के साथ साथ मीसाक मफाहिमत पर भी मिलकर काम करें। इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात की जाएँ। कौमी इत्तेफाक राय से जमहूरियत और पार्लिमान को फ़आल किया जा सकता है। अगर इन 3 से 4 मामलात पर बात करें तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के कामयाब वजीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से इनकार का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी का खत सामने ले आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के अली जफर से कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में कहा है कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना उन्हें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की जरूरत है। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें चाहिए ही नहीं तो आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का खत से इजहार लाइल्मी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन पर अपने जवाबी खत को गलत रंग देने का इल्ज़ाम। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खत जनरल इलेक्शन में खवातीन के 5% कोटे से मुताल्लिक था जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं लड़ा। हमने मखसूस नशिस्तों से इनकार नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के अली जफर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। बीएपी को भी बाद में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त देने की इजाज़त दी गई। मखसूस नशिस्तें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। गवादर में तूफानी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, दुकानें, बाजार, मोहल्ले और सड़कें, हर तरफ पानी ही पानी। कल से अब तक 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मजीद बारिश की भी पेशगोई। जीवनी में 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तोगयानी के बायस सुरबंदर का जमीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन और केच में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी और कोजक टॉप में बर्फबारी जारी। ग्वादर और जीवनी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक 5 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का अमल भी जारी है। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। कल से 1 मार्च तक गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की भी पेशगोई। कराची में जुमे को बादल बरसने का इम्कान, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल से
आज से यकम मार्च तक जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान पर असरअंदाज मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से शिद्दत का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक यकम मार्च तक बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समुद्र में ना जाएं। सूबा सिंध के माहीगीर पेशगोई की मुद्दत के दौरान मोहतात रहें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में धक्कम पेल, तल्ख कलामी और बदनज़मी, लोटे और जूते चल गए, हंगामा आराई, शोर शराबा और नारे। पासिस के बगैर गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती, गुंजाइश से ज्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रही। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। स्पीकर मुश्ताक गनी सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इजलास में नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इंतखाब आज होगा। बानी पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले स्पीकर के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया गया था। उनकी नामजदगी पर पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वज़ारत आला के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुंच गई। राना आफ्ताब के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार। कहा, वज़ीर आला के इंतखाब के दिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो चाहती थी कि राना आफ्ताब भी ऐवान में होते। यही कहने आई हैं कि आप सब के लिए दरवाजे खुले हैं। जितनी वो हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हैं, उतनी ही ऑपोजिशन की भी हैं। आए मिलजुल कर ऐवान चलाएं। राना आफ्ताब अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। माजी में भी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास खुद गई थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। बलूचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। जाम कमाल खान, सादिक संजरानी, सरदार अख्तर मेंगल और सरफराज बुगटी हलफ बर्दारी के लिए असम्बली नहीं पहुंचे। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। जाम कमाल और अख्तर मेंगल कौमी असम्बली के लिए भी मुंतखब हुए हैं। लाहौर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर ASP शहरबानो की तारीफ की। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिदत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर कर देती हैं। बहादुर ऑफिसर शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लोग लापता हों तो रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। कानून में सुकुम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का डोमेन नहीं था, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इस मामले को देखें। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। एतजाज अहसन ने दलाइल देते हुए कहा, मार्शल लॉ दौर में भुट्टो की सजा में इदारा जाती तासुब था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आप पूरे इदारे को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ऐसे जज भी थे जिन्होंने भुट्टो केस के फैसले से इख्तिलाफ किया। 3 जजेस खड़े हुए और उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया। आप जर्नलाइज मत कीजिए। पीर तक भुट्टो रेफरेंस की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, तवक्को है पीर को इस सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर लेंगे। सिंध में पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा तमाम गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IG सिंध को सड़कों पर असलहे की नुमाइश बंद कराने का हुक्म। 708 पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। IG सिंध को मेरिट पर 25,000 खाली असामियां पुर करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। कराची के इलाके शारा फैसल पर नाता खान फ्लाई ओवर के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक यह एहलकार
उजैर कार में अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने लूटने की कोशिश की। एहलकार उजैर ने एक मुल्ज़िम को अपने पिस्तौल से हलाक कर दिया, दूसरा फरार हो गया। कराची ही में गुलिस्तान जौहर में शहरी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए, मुकदमा दर्ज। शिकारपुर में नापरकोट थाने की हदूद में कच्चे के इलाके से पोलियो टीम ऑफिसर को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इंसदाद पोलियो ऑफिसर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। जापान के कौमी दिन और बादशाह की 64वीं सालगिरह की कराची में तकरीब। जापानी कौंसल जनरल की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, हम दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जापान में आकर कारोबार करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि जापान के तमाम वफूद के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मज़ीद मजबूत करने के लिए कोशा हैं। गवर्नर सिंध और कौंसल जनरल जापान ने जापानी शहंशाह नूरुहितो की 64वीं सालगिरह का केक भी काटा। इस्राएली फौज की दीर अल-बलाह में सुबह से गोलाबारी। नासिर हॉस्पिटल पर शेलिंग। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी। शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल हॉस्पिटल भी बंद हो गया। बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इस्राएली साजिश। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। 30,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इस्राएली फ़ौज का बयान। कहा, इसराइल गजा के लोगों से नहीं हमास से लड़ रहा है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना है कि इसराइल से बातचीत में नरमी के साथ जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में हैं। गजा में जंगबंदी से हमें उस सब्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल के वजीर तवानाई और साबिक वजीर खारजा एली कोहन का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कॉलन मिनरो ने 82 और एलेक्स हेल्स ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान 25 और शादाब खान 10 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। और शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इन्हें खुलकर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की बातचीत। कहा, शान मसूद को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि शोएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।